दोस्तों, वंदे मातरम। 29 सितंबर 2020 को शनि देव जी मार्गी हुए थे और उन्हीं दिनों में मैंने वीडियो भी दिया था जो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और उनका जो 11th हाउस है उनकी कुंडली में, जिसमें कि उनकी वर्ष लग्न कुंडली एवं जन्म लग्न कुंडली में वृश्चिक लग्न आ रहा था उन दिनों में, और 11वें घर में सूर्य एवं बुध दोनों ही कुंडलियों में एक ही प्लैनेट और मूनथा का 11वें घर में चला जाना वर्षफल में, जो कि उनकी पॉपुलैरिटी को डाउन करेगा और जो कि अभी हो भी रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे हैशटैग भी देखने को आ रहे हैं, जिसमें कि हैशटैग मोदी रिज़ाइन, हैशटैग मोदी हटाओ, देश बचाओ। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये कब तक चलेगा। आज मैं मोदी जी की कुंडली के ऊपर कुछ विश्लेषण भी देना चाहूँगा कि समय ठीक नहीं चला है उनकी हेल्थ के लिए भी। कोई ना कोई वायु द्वारा कोई ना कोई उनको परेशानी भी दिखाई दे रही है। जनता का विरोध तो हो ही रहा है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि देखिए, कोई भी लीडरशिप 100% नहीं होती, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता। मोदी जी की अगर हम बात करें तो नो डाउट इन्होंने ई गवर्नेंस के ऊपर बहुत कार्य किए हैं, लेकिन गलतियां भी बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, जिसमें कि डीमोनेटाइजेशन और इनकी जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ थी, जिसमें कि जो डिज़ाइन का जो खाका था, जिसमें कि बहुत सारी धांधली हुई इसके बीच में, एवं साथ साथ में जीएसटी की जो नीति है आज भी इसमें बहुत सारे छोटी छोटी खामियां हैं। और भी देखिए, खामियां बहुत सारी हैं छोटी छोटी, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि उनकी अचीवमेंट्स कितनी हैं। और आज हम इस कुंडली से विश्लेषण भी करेंगे कि इनका आने वाला समय क्या कहता है। देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इस कुंडली के ऊपर भी बहुत सारे लोगों के आज भी क्वेश्चन आते हैं कि हम 12:09 का टाइम क्यों लेते हैं। दोस्तों, मैं कभी एक स्पेशल वीडियो दे दूंगा आप लोगों को, जिनको ज़रूरत होगी, जो ज्योतिष अध्ययन करते हैं कि किस तरह से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया जाता है और जन्म समय से लेकर जो आगे की घटनाएं होती हैं उनको प्लानिटरी पोजीशन से कैसे मैच किया जाता है। तो 12:09 का ही ये समय बनता है। देखिए, इस लग्न कुंडली में अब हम देखेंगे कि ये जो इनका विरोध करने वाले लोग हैं, शनि ने प्रभाव तो दे दिया, तो ये हैं कौन, इनका कहाँ से कनेक्शन है और ये चलेगा कब तक। और इसके साथ साथ हमारे देश की स्थिति, जो मोदी जी हमेशा कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये कब होगा। देखिए, लग्न कुंडली से ही आज हम विचार करेंगे सिर्फ दो चीज़ों का। शनि के बारे में गणना करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल हैं एवं लगन वृश्चिक, और वृश्चिक लगन जो कि अनुराधा नक्षत्र, चौथा चरण, शनि का चरण, शनि का नक्षत्र। तो लगन शनि के नक्षत्र का है कि जनता का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, क्योंकि शनि मास है, पब्लिक है। और साथ में चंद्रमा वृश्चिक राशि के नीच हैं, लग्न में बैठे हैं चंद्र मंगल, साथ में षष्ठेश मंगल जो कि शत्रुहंता का भी योग बना है। और यहाँ पर चंद्रमा भी शनि के अनुराधा नक्षत्र दूसरे चरण के हैं। चंद्रमा से विचार किया जाता है जनता के दिल में और दिमाग में जो प्रभाव पड़ता है एक नेता का, उसके बारे में विचार किया जाता है। और कौन सा प्लैनेट चंद्रमा को प्रभावित करता है उसका भी मैटर करता है, क्योंकि ये शनि है। शनि मीन्स कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो यही वो शख्सियत होती है जो नेताओं को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। अब देखिए, इसमें कुछ डबल ट्रांजिट भी हो रही है जुपिटर की एंड सैटर्न की, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। इस समय एक तो मूनथा 11th हाउस में है और 17 सितंबर 2021 तक मोदी जी का समय शुभ नहीं है। इनको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए।
वायु के बारे में जो मैंने कहा था, शनि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है इनकी कुंडली में, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लगन का शत्रु भी है, वृश्चिक लगन का मंगल का शत्रु है, तो वो सक्सेस भी देगा और परेशानियां भी देगा। तो ये जो समय है, और शनि को वायु प्लैनेट भी कहा जाता है, तो वायु द्वारा कोई ना कोई शस्त्र अटैक, जैसे कि बड़े बड़े नेता हमेशा ही फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं, और मोदी जी के बारे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हुआ है शायद, ऐसे मेरी इन्फॉर्मेशन में है कि वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाले नेता हैं अभी तक पूरे संसार में। तो शनि वायु प्लैनेट जो कि शस्त्र आघात भी देता है, स्वास्थ्य में भी परेशानियां देता है। अब देखिए, इस समय जो शनि की स्थिति चली है ट्रांजिट में, शनि चले हुए हैं तीसरे घर में। तीसरा घर पराक्रम का है, मकर राशि के हैं। मोदी जी की कुंडली में शनि देव जी कंबशन में भी हैं, एंड शनि देव जी की तीसरी दृष्टि पंचम घर में, पांचवा घर होता है अर्थव्यवस्था का, कि एक तो ये दुष्प्रभाव में है, मेलफिक प्रभाव में आज के समय में। तो जब तक शनि देव जी कुंभ राशि में नहीं चले जाते तब तक मोदी जी का समय ठीक नहीं रहेगा, और इनके जन्म तारीख जो कि 17 सितंबर तक तो ज़्यादा ही टाइम खराब है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक होना शुरू होगा मार्च 2022 तक। शनि की तीसरी दृष्टि इकोनॉमी हाउस पे, अर्थव्यवस्था का बिगड़ना एक देश की। सातवीं दृष्टि विदेश पर, विदेशी इन्फ्लुएंस की, विदेशों द्वारा विदेशी षड्यंत्र, और वो कहाँ से कंफर्म होता है? शनि की 12वीं दृष्टि 12th हाउस में, 12वां घर विदेश है और तीसरा घर भी विदेश है ट्रांजिट में। एंड साथ में गुरु चले गए हैं चौथे घर में ट्रांजिट में, एंड गुरु की भी 9वीं दृष्टि विदेश पे जा रही है 12th हाउस में। तो यहाँ पे दो ट्रांजिट देखी जा रही हैं, गुरु की भी शनि की भी, कि विदेशी शक्तियाँ, एक ऐसी शक्तियाँ जो कि हमारे देश में कुछ देश के गद्दारों को फंडिंग करेंगी, जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, और वो हमारी लीडरशिप के अगेंस्ट कार्य करना शुरू करेंगे, और ये पूरे देश के लिए परेशानी का सबब बनेगा, और चल भी रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग अभी इस पैंडेमिक में, इस समय बहुत सारा करप्शन भी हो रही है, बहुत सारी और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, दंगाइयों का, रोडों को ब्लॉक करना एटसेट्रा, बहुत कुछ अभी चल रहा है। तो विदेशी शक्तियों द्वारा अटैक लगातार ये चलता रहेगा और ये रुकेगा नहीं। मार्च 2022 तक ये स्थिति बनी रहेगी, और जो इंटेलिजेंस है उनको भी मालूम है, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकेगा, चाहे इंटेलिजेंस देश की कितनी भी कोशिशें क्यों ना करें। और देखिए, ये शनि हम भूल नहीं सकते कि ये तो विदेशी प्रभाव, एंड ये वो लोग हैं, कौन लोग हैं, जिनको मालूम है कि हमारे देश की लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको तोड़ा जाए, इसको ब्रेक किया जाए, ताकि भारतीयों को तोड़ दिया जाए, हमारे देश में परेशानियां खड़ी की जाए। अब शनि मोदी जी के बैठे हुए हैं 10th हाउस में, कर्म स्थान में, और इसकी दृष्टि है चौथे घर की। ये वही शनि देव जी हैं जिन्होंने जनता की सपोर्ट भी दी है, लेकिन क्योंकि इस समय ये मास प्रभाव में है और मेलफिक प्रभाव में है, तो ये थोड़ा सा दुष्परिणाम भी देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, शनि से डोनेट किया जाता है शूद्र को, जो वर्ण होता है, और देखिए यहाँ पे शूद्र वर्ण बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है, जो ये इंडिकेट करता है कि शूद्र वर्ण के द्वारा, लोगों द्वारा ही 99% लोगों द्वारा मोदी जी का विरोध होगा। 99% से थोड़ी सी परसेंटेज आप ज़्यादा ले सकते हैं, एंड 0.25% शुक्र का प्रभाव, क्योंकि वीनस भी साथ में है। वीनस से देखा जाता है हाई लेवल सोसाइटी पीपल को, जो इनका विरोध करेंगे। तो ये किस तरह से होगा, देखिए, आई विल गिव यू एग्जांपल, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजिकल। आप लोगों ने देखा होगा कि ये मोदी रिज़ाइन का नारा लगाने वाले लोग कौन है? आप सोशल मीडिया में देखिए, छोटे छोटे थंबनेल्स, हैशटैग, कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस एट्सेट्रा, ये कौन लोग फॉरवर्ड करते हैं? जिनका शुक्र के साथ कनेक्शन होता है, वीनस के साथ।
और ये किसको फॉरवर्ड करेंगे? इस मास पब्लिक को, ऐसी पब्लिक जो पॉवर्टी लाइन से नीचे की पब्लिक है, एक ऐसी पब्लिक जिसको देश की, अगर आप पूछेंगे इनको कि आज का जीडीपी कितना है, ये बता नहीं पाएंगे। लेकिन क्योंकि इनको एक मैसेज जब आता है कि अब ये विरोध करना है, तो वो विरोध करेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं उन तथ्यों को, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। अगर उनको कोई अच्छा मैसेज आएगा तो अच्छे मैसेज को भी फॉरवर्ड करेंगे, तो उससे वो इमीडिएट इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि ये इनके पास इतनी दिमाग की शक्ति नहीं होती है कि ये अपनी शक्ति से सोच सकें। ये वो ग्रुप होता है जो कि हर एक दिन, जिन लोगों की छोटी छोटी कंपनीज भी होती हैं 5 या 10 लोगों की, जो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं और अपनी लाइफ में अपनी संतान, अपनी फैमिली, पर्सनल लाइफ, बिजनेस के बारे में ये निर्णय नहीं ले सकते, लॉसेस पे चल रहे होते हैं, खुद को ही नहीं संभाल पाते हैं। लेकिन जब ऐसे मैसेज आते हैं तो लीडरशिप का विरोध जरूर करेंगे। तब इनको ये समझ नहीं आता है कि ये लोग खुद का ही पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपने बारे में ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो कि पूरे भारत के लोगों का डिसीजन लेती है और पूरी दुनिया में अपनी एक लीडरशिप कायम करती है और सबके बारे में निर्णय लेती है, और सबके बारे में ऐसी लीडरशिप की इंटेंशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन यही शुद्र प्रभाव है जो व्यक्ति को विजय भी बनाता है। और ये कब होगा, ये जो प्रभाव ख़त्म कब होगा? मार्च 2022 के आसपास ये धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होगा। आगे थोड़ा सा और लंबा चलेगा तो ग्रेजुअली ही कोई स्टेप बाय स्टेप पॉपुलैरिटी या तो बढ़ती है या ग्रेजुअली डाउन होती है, तो ये धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं हो जाता रातों रात। अब देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आगे दिखाई देते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस भी हैं लोगों के कि मोदी जी का टाइम आगे ऐसे चलेगा या हमारे भारत में जो परेशानियां हैं। देखिए, जब भी ऐसी कुंडली हम डिस्कस करते हैं तो इसका एक पहलू नहीं होता। मैंने एक पीछे वीडियो दिया था बीजेपी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी का समय खराब है, 2024 फरवरी तक शायद बताया था मैंने। तो इसमें भी कई लोगों का क्वेश्चन आ गया था कि भाई अब तो इलेक्शन होंगे 2024 में, और मैंने कहा भी था एक वीडियो में कि 2024 में बीजेपी फिर से आती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। फरवरी 2024 के बाद कुछ ऐसा होगा कि अचानक ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। और अब हमें भारत की कुंडली भी देखनी पड़ेगी कि भारत की कुंडली क्या कहती है। इसके लिए मैं एक अलग से विश्लेषण करूंगा कि हमारी भारत की कुंडली, हमारा समय कब तक खराब है, कब तक हम इस पैंडेमिक से बाहर आएंगे। रही बात एलिगेशन की, बहुत सारे डिस्कशन हैं जो कि मेरा कार्य नहीं है। जैसे कि अभी एलिगेशन चल रहे हैं शनि का जो प्रभाव है मोदी जी के ऊपर कि 5 राज्यों में चुनाव रोक देने चाहिए थे, पैंडेमिक को रोका जा सकता था। दोस्तों, हमें यह भी देखना होगा कि अचीवमेंट्स, जब पूरी दुनिया में पैंडेमिक फैल रही थी मार्च 2020 के अराउंड, तब मोदी जी ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था, देश को संभाला था उस समय। हमें वो वक्त भी याद करना होगा। और रही बात पैंडेमिक की, तो ये थर्ड वेव हर कंट्री में फैलना शुरू हो चुकी है। और रही बात भारत की, मानना होगा तो कि कहीं ना कहीं हम लोग इनडिसिप्लिन हैं। मैं सब भारतीयों की बात करूंगा। अगर कुछ अच्छे लोग हैं जिनमें मैं नहीं आता हूं, क्योंकि पीछे अभी मैं भी 28,000 मैंने भी अपनी गाड़ी का स्पीड ड्राइविंग का चालान भरा है, जो कि बहुत सारे चालान थे इकट्ठे, तो मैं उन अच्छे लोगों में नहीं आता हूं। तो कहीं ना कहीं ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी भारत की कुंडली में राहु है लगन में, तो वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। जब एक कानून बनता है तो उसके 50 तरीके निकालते हैं हम लोग उस कानून को तोड़ने के। तो इसलिए हमें पूरे विश्व में सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन्स भी कहा जाता है। और हमें नो डाउट हमें डिसिप्लिन सीखना होगा, तभी हम ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल कर आएंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन आगे गुरु के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि कई लोगों ने ये भी मुझे पूछा था कि
मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी बहुत पहले कि मोदी जी की जब मंगल की महादशा स्टार्ट होगी तो ये देश में जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, जिनका फॉरेन के साथ कनेक्शन है, कनाडा से बहुत बड़ी फंडिंग हुई है, जिन दंगाइयों ने पीछे देश की राजधानी को भी दहलाया है, और ये इंटेलिजेंस के सामने आ चुके हैं तथ्य सब के सब। तो जब हमने प्रेडिक्शंस की थी तो ये अभी क्यों नहीं रही हैं, और ये कब होगा सब ये दोस्तों? सब होगा। इस कुंडली को ध्यान से देखिए। स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो के बारे में आप समझते हो स्कॉर्पियो क्या होता है, जिसके पास धैर्य, संयम एंड बहुत ही निडर, और साथ में षष्ठेश मंगल का लगन में चले जाना इंसान को शत्रुहंता बनाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एंड ऐसे लोग बहुत ही धैर्यवान एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं। एक ही समय में 10 मोर्चे इकट्ठे नहीं खोल देते, जो नीति भी बताती है कि इकट्ठा मोर्चा कभी नहीं खोलना चाहिए। देखिए ये गुरु अब क्या कहता है जुपिटर से, ये भी देखा जाएगा कि विरोधी पार्टियों के बारे में, क्योंकि गुरु चले गए हैं चौथे घर में, और गुरु अपोजिशन के बारे में भी बताते हैं। तो कई लोग ये भी विरोध करते हैं कि अपोजिशन गलत है, जो मोदी जी का विरोध करता है। देखिए दोस्तों, राजनीति में कोई गलत ठीक नहीं होता है। यहाँ पर अगर गुरु का जो प्रभाव है, डबल ट्रांजिट हुई है गुरु और शनि की, अपोजिशन भी अपनी जगह पर ठीक है। अपोजिशन को मालूम है कि ये जो शख्सियत है, ये जो जातक है, ये इतना स्ट्रांग है कि जिस तरह से ये संयम रखता है, रिएक्ट नहीं करता है, समय आने पर एक्शन लेता है, तो आगे कहीं ना कहीं विपक्ष भी चाहता है कि 2024 के चुनावों में फतह हासिल की जाए। तो राजनीति में कोई गलत नहीं होता है, अपोजिशन अपनी जगह पर ठीक है। अगर हम दशा का भी प्रमाण देखते हैं तो मंगल महादशा जो कि स्टार्ट हो चुकी है, और उसमें राहु का अंतर जो कि 3 मई 2021 से 22 मई 2022 के मध्य रहेगा। तो ये जैसे मैंने कहा अभी कि हेल्थ में परेशानियां, लेकिन राहु 5वें घर में बैठे हुए हैं। अगर हम इस शख्सियत के बारे में बात करें तो राहु से टेक्नोलॉजी के बारे में विचार किया जाता है, विशेषकर कंप्यूटर के बारे में। आप लोगों ने देखा भी होगा मोदी जी बहुत ही टेक से भी हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये वो समय है जब ये कोई ना कोई बहुत बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। साथ में राहु यहाँ पर 5वें घर में बहुत प्रभावशाली भी रहेगा। अर्थव्यवस्था के बारे में तो मैंने बताया ही है कि अर्थव्यवस्था में परेशानियाँ होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही ये राहु का अंतर ख़त्म होगा, जुपिटर का सब पीरियड शुरू होगा। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो एंटी नेशनलिस्ट हैं। उनको लगता है कि मोदी जी कहीं पर भी स्टेट्स में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, और ये बीजेपी की पॉलिसी है जो पहले इमरजेंसी के समय में देखा गया है। लेकिन आगे मुझे इस कुंडली में कुछ और दिखाई देता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है, क्योंकि मंगल का चौथे घर पर प्रभाव बना हुआ है। मंगल का 7वें घर में भी प्रभाव है, चौथा घर जनता का और 7वां घर शत्रुओं का। और अपोजिशन में जो ऐसे लोग हैं जो एंटी नेशनलिस्ट के साथ कनेक्टेड, उनकी बात हो रही है 7वें घर से, और 8वां घर गुप्त शत्रु। मंगल बहुत स्ट्रांग है इस कुंडली में, जो कि ये इशारा करते हैं कि जब कोई एक बेहतरीन अंतर आएगा, वैसे तो मंगल शुरू हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी इकट्ठी परेशानियां निकलकर सामने आई हैं। तो जैसे ही ये गुरु का अंतर स्टार्ट होगा 22 मई 2022 से, ये इंडिकेट करता है कि ऐसे कुछ लोगों के लिए सिचुएशन बहुत टाइट हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और ऐसे लोगों का बच निकलना बहुत मुश्किल होगा। और कुछ ही समय में, बहुत समय नहीं लगेगा, आज भी हमारे कुछ नेशनल हाईवेज बंद पड़े हैं, टोल्स बंद पड़े हैं आज भी, और वो इमीडिएट उनको खोला जाएगा। इमीडिएट इन एंटी नेशनलिस्ट के ऊपर आर्मी का एक्शन दिखाई देता है। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि
हमने वार सीरीज़ भी दी थी कि पाकिस्तान के इसी के साथ कनेक्टेड है, हमारे लीडरशिप के साथ ही क्वेश्चन कि पाकिस्तान के ऊपर हमने युद्ध क्यों नहीं तोपा, क्यों हम वहाँ से अपनी भूमि वापस नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन थे। देखिए, इकट्ठे इतने सारे मोर्चे स्टार्ट होना, पाकिस्तान के ऊपर हमें अटैक करेंगे तय है, ज़रूर होगा। ये भी सोचिए कि इसी बीच में चाइना द्वारा कोविड का अटैक किया गया, हमारी अर्थव्यवस्था आज टूटी हुई है, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, इंडस्ट्रीज़ में हमारा प्रोडक्शन लाइन टूट चुकी है। थर्ड, कनाडा और कुछ देशों द्वारा भारत के दंगाइयों को और भारत के गद्दारों को फंडिंग, तीसरा मोर्चा। यूएसए इलेक्शन, चौथा मोर्चा। मोदी जी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते हैं, ये भी क्वेश्चंस हैं। एंड साथ में ये कब तक, मतलब इसमें बहुत सारे और भी तथ्य आते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये पहले भी एक वीडियो में कहा है कि अच्छा नेता वही है जो तूफान के थमने का वेट करता है, कि जब तूफान थम जाता है तब वो अपना मोर्चा स्टार्ट करता है, और एक ही समय में 4 या 5 जगहों पर मोर्चा स्टार्ट नहीं करता। क्योंकि अभी 23 मई को जैसे ही शनि वक्री होंगे मकर राशि में, चाइना का भी इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और चाइना से कोई ना कोई बहुत बड़ी परेशानी, मैंने पहले ही 6 महीने पहले इसके बारे में प्रेडिक्शन दी थी, इसके बारे में मैं फिर से डिटेल में बताऊंगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इकट्ठा मोर्चा खोला जाए, और अगर कोई युद्ध की स्थिति होती है तो हम उस युद्ध को संभाल ही ना पाए, या पहले हम देश को सक्षम करना चाहते हैं। इसके बाद भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहले मैं एक कंक्लूजन दे देता हूं इस वीडियो का, फिर हम उन क्वेश्चंस पर जाएंगे। सो दोस्तों, कुल मिलाकर मोदी जी का समय ठीक नहीं है। जब वर्ष लगन और जन लगन इकट्ठे होते हैं तो इसका मतलब होता है द्विजन्मा वर्ष। 17 सितंबर 2021 तक मोदी जी को बहुत ही संभल कर डिसीज़न लेने होंगे, बहुत ही सेहत का भी ख्याल रखना होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है कि डिसीज़न कुछ गलत भी हो सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होने शुरू होगी, और मार्च 2022 के बाद जब शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे एवं गुरु मीन राशि में आ जाएंगे, इनकी कुंडली में भी शनि चौथे घर में चले जाएंगे ट्रांजिट में, एवं गुरु मीन राशि में चले जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन बेटर होनी शुरू होगी। कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा अभी कि शनि चौथे घर में चले जाएंगे, वो तो ढैया शुरू हो जाएगी। हमें ये भी देखना होगा कि चौथे घर में शर्वाष्टक का कुंडली में 28 पॉइंट्स हैं, एंड लगन कुंडली में 30 पॉइंट्स है मोदी जी की कुंडली में, तो वो स्ट्रगल भी करेंगे। और जो 11वां घर इनका इन्फ्लुएंस हुआ है शनि द्वारा, जो वीक हुआ है, और मूनता भी वहाँ चली गई है, जो जनता का विरोध और जो पॉपुलैरिटी इन्होंने खोई है, उसको ये मार्च 2022 के बाद धीरे धीरे गेन करना शुरू करेंगे। नाउ द क्वेश्चंस आर, आप लोगों का क्वेश्चन था कि मोदी जी पर एक वीडियो बनाइए डिटेल एनालिसिस के साथ। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बहुत पहले दे चुका हूँ, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आप लोगों के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, फर्स्ट लिंक दे दिया जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बाद कौन होगा, ये भी वीडियो दिया जा चुका है, इसका वीडियो भी आप सेकंड लिंक में देख लीजिएगा। थर्ड कि अगर मोदी जी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनके बाद के प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, किसकी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं, तो वो साउथ से हैं वो शख्सियत, जो मोदी जी के बाद और उनके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनके लिए मैंने प्रेडिक्शन ऑलरेडी दी हुई है, वो थर्ड लिंक आप देख सकते हैं। एंड योगी जी 2022 में क्या इलेक्शन जीतेंगे, ये फोर्थ वीडियो है जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे भी देख सकते हैं। और ये प्रेडिक्शंस मैं 1 साल पहले ही दे चुका हूँ। इसके साथ भी दोस्तों आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।